रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द वश्शुकुरु लिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन व क़मरन व नूरा। मुहम्मद अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा सिद्दीक़ुहु अहलुस सफ़ा फारूक़ुहु अल-मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल-मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाज करती है, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाज करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाज करती है, उधर मौलाए कायनात पर शुजाअत नाज करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाज करती है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला क़ालि मुहम्मदिन व अला हालि मुहम्मदिन व अला जमालि मुहम्मदिन व अला इस्तिक़बालि मुहम्मदिन व अला बिलालि मुहम्मदिन व अला नक़लि वस्लि अस्लि मुहम्मदिन व अला रौदति क़ब्रि जिदारि मुहम्मदिन व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुशक शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, आहले बीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। खुशक शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, आहले बीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का आका अब भी जवाब देते हैं। यकीन कामिल के साथ दुरूद पाक। और ये तो हमें बरेली के इमाम ने अकीदा दिया है कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और हम यहाँ से पढ़ें ज़हरा के बाबा मदीना सुने, मुस्तफ़ा की आला समाअत पे लाखों सलाम। दरूद पाक पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या
हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की एक हदीस पाक से मैं आगाज कर रहा हूँ। अभी मुझसे कबल शहर हैदराबाद के नाम खतीब आले सुन्नत मुकर्रर शौला बयान हत्ते अल्लामा कारी अतहर चिश्ती साहब अपने बहुत ही प्यारे अंदाज में हुजूर ताजदार खत्म नबूवत का जिक्र फरमा रहे थे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके इल्म में, उम्र में, सोच में, गदाज में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अभी मैंने एक शेर पढ़ा आला हज़रत का, जो आपने समाअत फरमाया कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कौन। इसी शेर मतलब मैं हदीस पाक इस पे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपके और मेरे प्यारे आका हुजूर सरवरे कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह वक्कला बिकबरी मलका। आपके और मेरे प्यारे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माशाअल्लाह शहर कोटली से हमारे हुजूर के सलाहा ज़ाहिद कादरी साहब तशरीफ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए। वैसे इस बारगाह के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं, इस बारगाह के अंदर हमारी भी कोई नहीं है, क्योंकि ये हुजूर की औलाद है। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा बन के नहीं, बल्कि सारे, मैं पहले भी कहा करता हूँ कि हम सब यहाँ खादिम बनकर और यहाँ से फैज लेने के लिए आते हैं, देने के लिए नहीं आते। बस मेरी ये दुआ होती है हमेशा कि अल्लाह ताला जो कुछ भी हम यहाँ बयान करें, अल्लाह अपने इस शहजादे हुजूर के शहजादे का सदका उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, क्योंकि ये हुजूर की औलाद पाक में से हैं। और यकीनन जब हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रहे होंगे तो हुजूर के शहजादे खुश हो रहे होंगे कि मेरे नाना का जिक्र हो रहा है, और फिर इंशाअल्लाह खुश भी होंगे। तो फिर हमें अपने फैज से भी इंशाअल्लाह महरूम नहीं रखेंगे, बल्कि हम खाली झोलियां लाए हैं तो इंशाअल्लाह भर कर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हदीस पाक इन्नल्लाह वक्कला बिकबरी मलका, अल्लाह ताला ने, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है। हुजूर की कब्र अनवर पर एक फरिश्ते की यूं समझो आसान लफ्जों में ड्यूटी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? अगर ये मेरे बुजुर्ग हैं, अल्लाह आपका सलामत न रखे, अगर बुरा ना माने तो इनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, आपकी भी ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी आपकी इस शहजादे की बरकत से लगी हुई है। जावेद साहब, हम जितने भी यहाँ हैं आपकी भी ड्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ड्यूटी हमें हुजूर के इन शहजादों की बरकत से मिली हुई है। तो फरमाया आका करीम ने एक फरिश्ता है, अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी लगाई है, वो मेरी कब्र अनवर पे खड़ा है। आताहु अस्मा अल खलाइक, खल्क की जमा है खलाइक, यानी कि पूरी कायनात में मेरा गुलाम कहीं भी हो, इस फरिश्ते की जो कुव्वत समात है, कुव्वत समात कहते हैं, आप सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, इसे कहते हैं कुव्वत समात। हमारी कुव्वत समात कितनी होगी? हो सकता है मैं इसको साइड पर करके चिल्लाऊं तो आपकी तक तो मेरी आवाज जाएगी, लेकिन मस्जिद तक मेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता। बस हमारी कुव्वत समाज इतनी है कि अगर कोई मस्जिद से जोर से चिल्लाएगा तो हम सुन सकेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं सुन सकते। अगर मैं इसका सहारा लूं तो हो सकता है जो सामने आखिर में मेरा भाई बैठा वो भी मेरी आवाज ना सुन सके। हमारी कुव्वत समाज इतनी है। लेकिन फरमाया आताहु अस्मा अल खलाइक,
फरमाया ये जो फरिश्ता है अल्लाह ताला ने इसको कुव्वत समात कितनी दी है। मेरा हुजूर फरमाते हैं मेरा गुलाम दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, बात हो रही है मदीना शरीफ की, बात कहां की, मदीना शरीफ की। फरिश्ता कहां खड़ा है, हुजूर के रोज़े मुबारक पर खड़ा है। कुव्वत समात का आलम ये है कि सिर्फ मदीने वालों की नहीं सुनता, बल्कि मदीने वाले के गुलाम दुनिया के किसी भी कोने में हो उनकी भी आवाज को सुनता। तो फिर मैं अगर ये कहूं कि हम इस वक्त शहंशाह हैदराबाद हुजूर सैयदना सखी इब्न सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी नव्वरल्लाहु ताला मरकदहुल करीम के कदमैन शरीफैन में बैठकर आपके नाना जान की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, तो हमारा सलाम मेरे और आपके आका का वो जो फरिश्ता, अभी ये फरिश्ते की बात कर रहा हूँ, फरमाया कि उसकी कुव्वत समात का आलम ये है कि मेरा गुलाम दुनिया के किसी भी कोने में हो उसकी आवाज ये सुनता है। फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामति इल्ला अबलगनी बिइस्मिही व इस्मि अबीही हादा फुलान इब्न फुलानिन क़द सल्ला अलैका औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। बस मैं जल्दी से इसका तर्जुमा पेश करके अपनी मारूज़ात की जानिब जा रहा हूँ। फरमाया कि इसको कुव्वत समात ये दी है कि मेरा गुलाम दुनिया के किसी भी कोने में हो ये उनकी आवाजों को, बोलिए, उनकी आवाजों को सुनता है। अच्छा, फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामति, मेरा कोई भी गुलाम हो कहीं से भी जब वो मुझ पर दरूद और सलाम पेश करता है तो ये फरिश्ता उसका दरूद सुनता है, ये फरिश्ता उसका दरूद सुनता है और फिर मुझ तक पहुंचाता है और फिर मुझे ये भी बताता है कि हाजा फुलान इब्न फुलानिन, आका इसका ये नाम है और इसके वालिद का ये नाम है। क़द सल्ला अलैका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अब मैं इसको आसान पैराए में जाकर अपने लफ्ज़ों में यूं कहूं, फरमाया कि ये फरिश्ता है, इसकी ये ड्यूटी है मेरा गुलाम दुनिया के किसी भी कोने में हो जब वो दो सलाम पेश करता है तो ये सुनता है और सुन के फिर ये मेरी बारगाह में पहुंचाता है, ये ड्यूटी है। अच्छा, फिर ये सिर्फ सलाम नहीं पहुंचाता बल्कि उस बंदे का नाम भी बताता है और उसके वालिद का नाम भी बताता है। अच्छा, अब अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आप कितनी तवज्जो और इन्हिमाम के साथ मेरी बात सुन रहे थे, जरा मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, मुझे बताइए कि दरूद और सलाम इस वक्त आप और मैं पढ़ रहे हैं या हमारे वालिद साहब पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, दरूद और सलाम हम पढ़ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं ना कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या फिर हम ये कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, ये कह रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल फिर कर रहा हूँ कि जब आपने सलाम पढ़ा, जब मैंने सलाम पढ़ा तो आपने और मैंने ये तो नहीं ना कहा कि मैं, ये मेरा नाम है और ये मेरे वालिद का नाम है, बल्कि हमने ना अपना नाम लिया है ना अपने वालिद का नाम लिया है। अगर सलाम पढ़ा है तो आमिना के चांद पे पढ़ा है जी, सिर्फ सलाम पढ़ा है, ना अपना नाम लिया ना अपने वालिद। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, अगर तवज्जो हट गई तो बात मुकम्मल समझ में नहीं आएगी। ना अपना नाम लिया है ना अपने वालिद का नाम लिया है, बस हमने तो ये कहा है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, या फिर हमने ये कहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाम अपना भी नहीं लिया, अपने वालिद का भी नहीं लिया है, अपना किसी का नाम नहीं लिया, बगैर नाम के दरूद और सलाम पढ़ा है। दरूद पाक पेश करिए। हेलो 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 हेलो, मिलकर के लिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और के लिए सुभान अल्लाह।
जो हजरत पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए, ताकि पीछे से आ जाए। जो मदीने जाना चाहता है जल्दी वो जरा जल्दी से आ जाए। पंच नाम से 5-5 कदम आगे हो जाए। पंच के नाम से इंशाल्लाह बेड़ा ही पार होगा। आपके सामने हजरत अल्लामा मोहम्मद अतहर सोहेल आवान दामद बरकतों वाली अपने खूबसूरत खिताब दिल पजीर समय नवाज़ मिलकर के लीजिए। सुभान अल्लाह। अतहर महमूद नक्शबंदी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत फरमाए। मैं अपने इस हदीस शरीफ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस मुख्तसर सी हाज़िरी है। क्या फरमाया कि मेरा अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। कुव्वत समाज उसको कितनी दी है? सिर्फ मदीने वालों की नहीं सुनता, सिर्फ मक्के वालों की नहीं सुनता, बल्कि पूरी कायनात वालों की आवाजों को सुनता है। और फिर वो सुन के मेरी बारगाह में पहुंचाता है। फिर साथ ये भी बताता है कि फलां का ये नाम है और उसके वालिद का ये नाम है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जब आपने सलाम पढ़ा या जब मैंने सलाम पढ़ा तो आपने और मैंने अपना नाम तो नहीं ना बताया, अपने वालिद का नाम भी नहीं बताया है जी। तो फिर उस फरिश्ते को आपका नाम और आपके वालिद का नाम, मेरा और मेरे वालिद का नाम किसने बताया है? ये है इल्मे गैब। ये क्या है? इल्मे गैब किसको कहते हैं? इस दीवार के पीछे क्या है? या आपका क्या नाम है मैं नहीं जानता, लेकिन गैब का इल्म अगर दे तो बंदा जान सकता है। कल क्या होने वाला है आपको मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को गैब का इल्म दिया, मेरे महबूब ने बताया है। तो इस फरिश्ते को भी गैब का इल्म दिया, इसने जान लिया कि इस बंदे का इस वक्त जो शहंशाह हैदराबाद की खिदमत में बारगाह में बैठे हैं ये इनके नाम है और ये इनके वालिद का नाम है। और कुव्वत समाज कितनी है? मदीना शरीफ में हुजूर के रोजे मुबारक तक खड़ा है और यहाँ इधर हुजूर के हम गुलाम और इन शहजादों की बारगाह से फैज़ लेने के लिए हुजूर के गुलाम इधर आके बैठे हैदराबाद में। तो हमारी आवाजों को भी सुन रहा है। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? सारे बोलिए कौन सुन रहा है? अच्छा मैं एक बात और बताता चलूं कि ये सैयदुल मलाइका भी नहीं है, यानी फरिश्तों के सरदार भी, क्योंकि गुलाम की शान अपनी होती है और जो सरदार होता है उसकी शान देखो ना, 1.25 लाख नबी हैं उनकी शान अपनी है। यूं तो सारे ही मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है जी। नबी सारे शानों वाले हैं, लेकिन जो बात आमिना के लाल की है वो तो किसी की नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मेरे आका उन सबके सैयद हैं, उन सबके सरदार हैं। तो ये जो फरिश्ता ये सैयदुल मलाइका नहीं है, यानी जिब्राईल अमीन नहीं है, सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राईल अमीन है। तो फिर यार ये आम फरिश्ता है, ये बोलिए आम सा फरिश्ता है। तो अब देखिए जो बंदा कब्र पे खड़ा है तो जाहिर है वो गुलाम बन के खड़ा है ना, आका बन के तो नहीं ना खड़ा, गुलाम बन के खड़ा है। तो गुलाम की दो शानें, कुव्वत समात और इल्म गैब की शान ये है कि वो आपकी और मेरी आवाज को सुन रहा है, और इल्म गैब का आलम ये है कि आपके और मेरे वालिद का नाम भी जानता है। तो फिर मैं नतीजा दे रहा हूँ ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? अरे हर कोई फिदा है बिन देखे, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। ये शान है खिदमतगारों की, यानी वो फरिश्ता खादिम बन के खड़ा है, वो खादिम बन के खड़ा है। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आपके और मेरे आका हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैकर दिल नवाज कायनात के हर फर्द के लिए रहमत है।
कायनात के हर फर्द के लिए रहमत है। अब ये मैंने आपको जो दरूद पाक की फजीलत पेश की है, तो यहाँ से मैं ये यकीनन समझता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम यहाँ से पढ़े, हमारे आका मदीना सुने। अगर कब्र अनवर के बाहर खड़ा हुआ वो फरिश्ता आपकी और मेरी आवाज को सुन सकता है, तो फिर उस मवाजा शरीफ में अपने रोजे में आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल भी आपकी और मेरी आवाज को समाअत फरमा सकते, क्योंकि वो फरिश्ता भी तो हुजूर के रोजे पे खड़ा है। तो अगर आप कहें कि जी वो तो बाहर है और हुजूर अपने रोजे मुबारक में हैं, तो फिर मैं एक बात और क्लियर करूं। हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मट्टी में मिल गए हैं। किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन अगर आप मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को पढ़ेंगे ना, तो आपने हमें एक अकीदा दिया है। ये जिन्होंने कहा ना कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मट्टी में मिल गए, तो मेरे आला हज़रत ने अकीदा दिया। आला हज़रत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, यारो आप और मैं इस वक्त हुजूर सरवर आलम हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के लिए आपकी औलाद पाक के कदमों में आके बैठे हैं। खुशी इस वक्त आपको भी और मुझे भी है, और खुशी क्यों, खुशी उसी की होती है जिनके आए होते हैं आका हमारे, और हम अपने आका के गुलाम हैं। अलहाज पीर गुलशन शाही कादरी फरीदी रहमतुल्लाह साहब हर साल ये गुलशन सजाते हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना आए, इसमें आका का जिक्र, 11वीं का महीना आ जाए मेरे आका के शहजादे का जिक्र आ जाता है, मुहर्रम का महीना आ जाए मेरे आका के इमाम जनाब इमाम अली मकाम जो हुजूर के शहजादे हैं उनका जिक्र आ जाता है। मकसद ये कि इस मकाम पे कोई दिन ऐसा नहीं, कोई रात ऐसी नहीं कि जहाँ अल्लाह और अल्लाह के प्यारे और प्यारों के प्यारों का जिक्र ना हो। इमामुल अंबिया के गुलामों, शम्ए रिसालत के परवानों, इस वक्त में और आप अपने आका व मौला वो मेरे आका कि जब आपकी आमद हुई, जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, जब हुजूर आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो मशरिक के जो जानवर हैं वो मगरिब की जानिब दौड़ रहे हैं, मगरिब के जानवर मशरिक की जानिब दौड़ रहे हैं। पूछा गया कि मामला क्या है, ए मशरिक वालों तुम मगरिब की तरफ क्यों, ए मगरिब वालों तुम मशरिक की तरफ क्यों? तो जवाब एक ही आता है, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। वो आग जो हजारों साल तक जलती रही, वो आग जो हजारों साल तक जलती रही, लोग जाके सुबह उसकी पूजा करते हैं। जिस रात मेरे और आपके आका दुनिया में तशरीफ लाए वो आग बुझ गई है। अब जब सुबह गए लोग वहाँ पूजा